हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्कल बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉर्ड स्किल्स के बारे में। प्लेकॉर्ड स्किल्स जो होते हैं उनका परिवर्तन किस तरह से होता है, क्या प्लेकॉर्ड स्किल्स होते हैं, किस किस में ये पाए जाते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्किल्स होते क्या हैं। तो देखिए, स्किल्स जो हैं वो मछलियों, फिशेस पर या फिर हम कहें रेप्टाइल्स पर, पक्षियों पर, इन सब पर ये स्किल्स पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के स्किल्स हर किसी में पाए जाते हैं। हम इनके काम की बात करें तो मछलियों में यदि हम इनके काम की बात करते हैं तो मछलियों में इनका काम होता है सुरक्षा का, ठीक है, ये इनकी सुरक्षा करते हैं। अब मछलियाँ भी देखिए, पहले वाले वीडियो मैंने आपको दो तरह की बताई थी, एक थी ऑस्टिकथीज और दूसरी थी कॉन्टिकथीज। एक होती हैं बोनी फिशेस जिन्हें ऑस्टिकथीज कहते हैं, एक थी कार्टिलेजिनस फिशेस जिन्हें हम कॉन्टिकथीज कहते हैं। दोनों मछलियों में अलग अलग प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकॉर्ड स्केल्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस में पाए जाते हैं। तो जो ऑस्टिकोथीज होती हैं उनकी स्किन थोड़ी सी स्मूथ होती है क्योंकि उनमें जो स्केल्स हैं वो अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वहीं यदि हम कॉन्टिकथीज फिशेस की बात करते हैं तो इनकी स्किन थोड़ी सी टफ होती है, टिनी होती है और म्यूकस की मात्रा जो है वो कम होती है। अब हम स्केल्स की बात करते हैं, प्लेकॉर्ड स्केल्स की। तो जो प्लेकॉर्ड स्केल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं या फिर हम कहें जितने भी इलेस्मोब्रैंकाई की जो मछलियां हैं, ठीक है, इलेस्मोब्रैंकाई जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसकी जितनी मछलियां हैं उन सब में प्लेकॉर्ड स्केल्स पाए जाते हैं या फिर हम इन्हें कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। अब हम प्लेकॉर्ड स्केल्स की बात करते हैं तो देखिए, ये जो डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेकॉर्ड स्केल्स का डायग्राम है। ये इसका पीछे से दृश्य है, आगे से यानी कि कैसे दिखाई देता है, और ये नीचे से किस तरह का दिखाई देता है। ये एक्चुअल में प्लेकॉर्ड स्केल्स हमें किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये एक ऐसा कंप्यूटर से जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लेकॉर्ड स्केल्स कैसे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये टिनी होते हैं, टफ स्केल्स होते हैं जो कि केस को कवर करते हैं, इलेस्मोब्रैंकस या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस। इलेस्मोब्रैंकस जो समूह है, इलेस्मोब्रैंकाई के अंदर जितनी मछलियाँ पाई जाती हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। उन सब की जो स्किन है उसको ये कवर करते हैं, ये थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस फिशेस हमने पढ़ी थी, तो उनमें कौन कौन सी फिशेस आती हैं, शार्क आती हैं, रेज आती हैं और अदर स्केट्स मछलियाँ आती हैं, ठीक है। अब हम प्लेकॉर्ड स्केल्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि प्लेकॉर्ड स्केल्स किस तरह से होता है। तो देखिए, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उसमें सबसे अच्छी जो फिशेस है जो मानी जाती है शार्क, ठीक है, या फिर स्कोलियोडॉन डॉग फिश जो होती है, उसके संदर्भ में हम, उसके कॉन्टेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, एक टिपिकल प्लेकॉर्ड स्केल्स जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है बेसल प्लेट और दूसरा नाम है फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन। यहाँ साथ ही साथ हम इसमें देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये जो बेसल रोम्बोइडल प्लेट है, ठीक है, इस तरह की बेसल प्लेट है, और ऊपर जो दूसरा वाला पोर्शन है ये इसका सेकंड वाला पार्ट है जो कि टिनी है, स्पाइन हम कह सकते हैं, ट्राइडेंट स्पाइन, ठीक है। थ्री अरिया शूल हिंदी में, ठीक है। तो ये स्पाइन है इसका पहला पार्ट और ये दूसरा इसकी बेसल प्लेट है, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। द बेसल प्लेट इज़ डायमंड शेप्ड एंड लाइज एम्बेडेड इन डर्मिश। इसकी जो बेसल प्लेट होती है वो डायमंड शेप्ड होती है। डायग्राम में देख लीजिए आप, डायमंड शेप हमें दिखाई दे रही है नीचे से भी, ठीक है। और एम्बेडेड इन डर्मिश, यानी कि जो डर्मिश होती है, दो लेयर होती है, देखिए, एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिश होती है। तो ये किसके अंदर धसी रहती है, डर्मिश के अंदर धसी हुई रहती है। एंड फर्मली प्लेस्ड बाय शार्पीज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। और किससे जुड़ी हुई रहेगी ये शार्पीज। अभी हम आगे जब इनकी जो हम स्कोलोडियन या शार्क फिशेस की जब एलएस देखेंगे, ठीक है, जब हम प्लेकॉर्ड स्केल्स की एलएस देखेंगे वहाँ पर हम ये सारे नाम डिटेल में बात करेंगे, शार्पीज क्या होता है। फिलहाल के लिए हम यही समझ लेते हैं कि ये शार्पीज और अदर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई रहती है। द बेसल प्लेट फॉर्म बाय ट्रेबिकुलर कैल्सिफाइड टिश्यू। जो बेसल प्लेट है वो ट्रेबिकुलर कैल्सिफाइड टिश्यू से बनी होगी और किससे क्लोजली जुड़ी होगी, सीमेंट भी एक वहीं पर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। वहाँ पर ही ये बेसल प्लेट जो है उससे क्लोजली जो है अटैच रहती है। यदि हम इनर सरफेस की बात करते हैं बेसल प्लेट की, तो ये ओपनिंग होती है जो कि क्या बनाती है, पल्प कैविटी बनाती है। पल्प कैविटी पाई जाती है और पल्प कैविटी के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और जो आपका ट्राइडेंट जो है वो एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। कैसा निकलता है, तिरछा निकला हुआ रहता है, ठीक है। और हम बात करते हैं यदि स्पाइन या इसकी, अब हम बात करते हैं स्केल की, तो स्केल के अंदर, ठीक है, बेसल प्लेट के अंदर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जो कि कहाँ जाके खुलती है, पल्प कैविटी में जाके खुलती है। पल्प कैविटी में पल्प पाया जाता है और पल्प के अंदर ही क्या होता है, देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग लाइफ द पल्प कैविटी फिल्ड। पल्प कैविटी जो है, जो गुहा है, मज्जा गुहा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो फिल्ड रहती है किससे, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक
ठीक है, संयोजी ऊतक जो होते हैं उनसे भरी हुई रहती है। कॉल्ड द पल्प कंटेनिंग न्यूमरस ओडेंटोब्लास्ट, ठीक है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं उनमें पाई जाएंगी जो कि क्या करती हैं, डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। जब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे वहाँ पर हम समझेंगे। तो डेंटाइन का फॉर्मेशन जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं, उसके अलावा ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलेंगी, नर्व्स और लिम्फ चैनल्स। ये सारी चीज़ें किसके अंदर हमें देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो पल्प कैविटी है उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। पल्प कैविटी के अंदर पल्प भरा हुआ है, उस सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें हमें मौजूद देखने को मिलेंगी। तो ये एक सिंपल सा किसका प्लेकॉइड स्केल्स का स्ट्रक्चर था। देखिए यहाँ पर और एक हम चीज़ समझे, स्पाइन कैसा होता है, फ्लैट होता है, ट्राइडेंट होता है, यानी 3 नुकीले सिरे होते हैं उसके, और प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द स्किन, यानी स्किन से बाहर निकला हुआ रहता है और बैकवर्डली डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। यदि मान के चलिए स्कोलियोडियन का ये जो त्वचा का उदग्र काट है, इसका फेस यदि इधर होगा तो ये कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्ट, ये एक हम कह सकते हैं क्या है, तो ये पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये यहाँ पर स्पाइन है। अब देखिए जो सारी चीज़ें हमने पीछे देखी थी उसको हम इस डायग्राम में फिर से समझते चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक बेसल प्लेट, नीचे वाला जो पोर्शन है ये बेसल प्लेट है, और ऊपर की तरफ एक ट्राइडेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, नुकीला स्पाइन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो बेसल प्लेट है ये किसमें, डर्मिश वाले पोर्शन में रखी हुई है, ये डर्मिश पोर्शन है, ये एपिडर्मिश वाला पार्ट है, ठीक है। देखिए एक डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जस्ट वाला जो पोर्शन है ये डर्मिस है और ये वाला जो पोर्शन है ये एपिडर्मिस है। तो बेसल प्लेट जो है वो कहाँ पर धसी हुई है, डर्मिस वाले पोर्शन में धसी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके अलावा क्या है कि ये जो बेसल प्लेट हो गई हमारी, ये ट्राइडेंट हो गया प्लेकॉइड स्केल्स का। तो त्वचा में जो एपिडर्मिस है उससे बाहर की तरफ तिरछा निकला हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, तिरछा निकल रहता है। और इसके अंदर ये जो पल्प बनता है, ठीक है, ये गुहा है, ये पूरी क्या है, पल्प कैविटी है जो कि अंदर से खाली है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पल्प कैविटी है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पल्प भरा हुआ है। इस पल्प कैविटी में क्या, मैंने आपको बताया था, इस पल्प कैविटी में क्या भरा हुआ है, तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे, यानी नर्वस फाइबर पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे और कनेक्टिव टिश्यू आदि पाए जाते हैं। जो बेसल प्लेट है और जो आपका स्पाइन है ये किससे मिलकर बना होगा, ये डेंटाइन से मिलकर बना होगा, ठीक है, किससे मिलकर बना होगा, डेंटाइन से मिलकर बना होगा। और जो आपकी पल्प कैविटी है इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हमें दिखाई दे रहे हैं रोम से, ठीक है, छोटे रोम जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, उनको क्या बोलेंगे, डेंटाइन कैनिकुलाई, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, डेंटाइल कैनिकुलाई, या फिर सूक्ष्म नलिकाएं हिंदी में बोल सकते हैं। जो स्पाइन है उस पर क्या पाया जाएगा, एक विट्रोडेंटाइन की कवरिंग पाई जाएगी, जो कि कैसा होगा, कड़ा पदार्थ होगा, एक टफ सब्सटेंस होगा, ठीक है, इसकी लेयरिंग पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये ह्यूमन के टीथ से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि डेंटाइन हमारे टीथ पर भी पाया जाएगा, और जो विट्रोडेंटाइन है ये एनेमल जैसा होता है, एनेमल हमारे जो मैमल्स होते हैं उनके टीथ के ऊपर एनेमल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक हमने क्या देखा कि ये एक हमने स्पाइन की, एक हमने स्केल्स की स्ट्रक्चर देखी कि स्केल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। 2 पार्ट्स होते हैं, एक बेसल प्लेट होती है उसकी और दूसरा उसका स्पाइन होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, डेवलपमेंट और प्लेकॉइड स्केल्स का परिवर्धन। तो देखिए डायग्राम में समझिए सबसे पहले कि ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, इसे कहेंगे एपिडर्मिस, नीचे वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे डर्मिस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि अ ग्रुप ऑफ मीजोडर्मल सेल्स ऑफ डर्मिस, यानी कि जो नीचे वाली परत है डर्मिस है उसकी कुछ मीजोडर्मल सेल्स होती हैं। मीजोडर्मल कौन सी भी, स्पेसिफाई मीजोडर्मल सेल, यानी विशिष्टीकृत मीजोडर्मल सेल। वो क्या करती हैं, एक जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं। कहाँ पर, डर्मिस में एक जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, एक डर्मिल पैपिला बनाती हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको चर्मी अंकुरक। तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर कि मीजोडर्मल सेल होती हैं कुछ विशिष्टीकृत मीजोडर्मल सेल्स, वो क्या करती हैं, डर्मिस में कलेक्ट होने लगती हैं, एकत्रित होने लगती हैं और उसके बाद एक डर्मल पैपिला का निर्माण कर लेती हैं। पहला स्टेप देखिए डायग्राम में, यहाँ पर क्या है, डर्मिस में कुछ कोशिकाएं हैं, मीजोडर्मल सेल हैं, विशिष्टीकृत मीजोडर्मल सेल हैं। ये क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ मीजोडर्मल सेल। तो ये क्या है, यहाँ पर एकत्रित होना स्टार्ट कर देती है, पहला स्टेप यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा स्टेप है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ डर्मल पैपिला बिकम द ओडेंटोब्लास्ट। आप समझिए कि जो डर्मल पैपिला यहाँ पर बन चुका है, देखिए तो डर्मल पैपिला की जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाएंगी। यहाँ ये वाली जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी कोशिकाओं का समूह है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं यहाँ पर बन चुकी हैं। डर्मल पैपिला धीरे धीरे बनता हुआ आगे बढ़ता है। ये दूसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या बन रही हैं, उन्हें कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि कैविटी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमें गुहा बनती हुई दिखाई दे रही है। ये गुहा ही आगे चल के क्या बनाएगी, पल्प कैविटी बनाएगी, ठीक है। तो
अब तक क्या हो गया, ओडेंटो जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ डर्मल पेपिला है, डर्मल पेपिला की जो सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं उनको क्या कहेंगे, ओडेंटोब्लास्ट कहलाती हैं। अब ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि डर्मल पेपिला ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है और किसको पुश करता है, एपिडर्मिस को पुश करता है। देखिए डर्मिस में से जब पेपिला निकलेगा, डर्मल पेपिला निकलेगा तो ये किसको पुश करेगा, ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको पुश करेगा, एपिडर्मिस को पुश करेगा। तो एपिडर्मिस को जब ये पुश कर रहा है तो देखिए ऊपर की तरफ ये एपिडर्मिस हमें उठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। देन इट टेक्स द शेप ऑफ बेसल प्लेट एंड स्पाइन। अब ये बेसल प्लेट और स्पाइन की शेप यहाँ पर ले चुका है, ये इसका स्पाइन बन चुका है और नीचे यहाँ पर ये इसकी बेसल प्लेट बन चुकी है, ठीक है। अब ये शेप यहाँ पर ले चुका है, अब इसमें अंदर डेवलपमेंट चलेगा। वो देखिए जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, आउटर मोस्ट लेयर पे ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं बन चुकी हैं, वो क्या करती हैं, डेंटाइन का सीक्रेट करती हैं। डेंटाइन जब सीक्रेट होगा तो वो बेसल प्लेट और स्पाइन को बनाएगा, ठीक है। प्लेकोइड स्केल्स के जो बेसल प्लेट है और जो स्पाइन है उसके आसपास वो डेंटाइन जो है वो एकत्रित होने लग जाएगा और द डेंटाइन ऑफ बेसल प्लेट बिकम कैल्सिफाइड। जो बेसल प्लेट का जो डेंटाइन है, यहाँ पर देखिए हम इस डायग्राम में समझते हैं कि इसके अंदर जो वाइट वाला पोर्शन है ये क्या है, ये डेंटाइन है, जो कि स्पाइन में भी हमें दिखाई दे रहा है और नीचे भी यानी बेसल प्लेट में भी ये जो डेंटाइन है ये बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये जो धागे जैसी संरचना बाहर पर निकली हुई है इसे क्या कहेंगे हम, डेंटल कैनालिकुलाई, ठीक है, डेंटाइन कैनालिकुलाई। तो डेंटाइन बन चुका है, डेंटाइन का सिक्रेशन कौन कर रहा है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटाइन का सिक्रेशन कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द मेलपीजियन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ओवरलेइंग द डर्मल पेपिला इज नाउ कॉल्ड एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। अब दूसरी कोशिकाएं भी यहाँ पर आ चुकी हैं। पहली कोशिकाएं कौन सी थी, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। अब एक और कोशिकाएं यहाँ पर आई हैं जिनका नाम है एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। फॉर्म द एनिमल ऑर्गन विच फॉर्म द विट्रोडेंटाइन ओवर द डेंटाइन ऑफ स्पाइन। अब देखिए जो मेलपीजियन लेयर है एपिडर्मिस की जो मेलपीजियन लेयर है ये वाली, इसके अंदर क्या होगा, ये कोशिकाएं अब किसके अंदर बदल जाएंगी, ये कोशिकाएं अब एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं बन जाएंगी और ये किसका श्रावण करेंगी, ये श्रावण करेंगी एनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन का। जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो किसका सिक्रेशन कर रही हैं, डेंटाइन का, और एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं किसका सिक्रेशन कर रही हैं, विट्रोडेंटाइन का। विट्रोडेंटाइन इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग बनाएगा जो कि कैसी होगी, टफ कवरिंग होगी, ठीक है, टफ कवरिंग होगी। और ये कैसा होता है, इनेमल लाइक होता है। इनेमल जो कि मैमल्स के जो टीथ होते हैं उनमें भी इनेमल पाया जाता है, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। सेम उसी की तरह का भी यहाँ पर विट्रोडेंटाइन का श्रावण करेंगी और विट्रोडेंटाइन इसके जो स्पाइन है इसके चारों तरफ एकत्रित हो जाएगा और इसको क्या देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। अब द डर्मल पेपिला इन अ ग्रोइंग स्केल फ्रॉम पल्प इनटू पल्प कैविटी इन द पल्प कैविटी ऑफ द स्केल। अब डर्मल पेपिला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है किसमें, ग्रोइंग, यानी कि अब वो स्केल्स बन चुका है और स्केल्स के अंदर क्या बन रहा है, पल्प बन रहा है। और पल्प किसके अंदर बन रहा है, पल्प कैविटी। तो ये जो यहाँ पर जो कैविटी हमें दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे पल्प कैविटी, ठीक है। और कहाँ से इसका एंटर हो रहा है, ये देखिए ये पल्प कैविटी और इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था। इसके अंदर नर्व फाइबर भरे हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा ब्लड वेसल्स भरी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे क्या होगा कि एपिडर्मिस में से जो स्पाइन बना हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और उसको एपिडर्मिस को भेजता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाएगा और जो बेसल प्लेट है वो किसके अंदर धसी रह जाएगी, डर्मिस के अंदर धसी रह जाएगी। लेकिन जो स्पाइन वाला पोर्शन है वो एपिडर्मिस को काटता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। प्लेकोइड स्केल्स फोररनर्स ऑफ वर्टिब्रेट टीथ। जो प्लेकोइड स्केल्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिब्रेट के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं यानी मैमल्स के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं बिल्कुल उनके समान हैं। कैसे, क्योंकि उनकी जो बनने की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी सेम है। सेम ऐसे ही हमारे दांतों का निर्माण होता है, मैमल्स के अंदर जो टीथ बनते हैं वो ऐसे ही बनता है और इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। जैसा एनिमल हमारे टीथ के ऊपर पाया जाता है ऐसे ही इनके ऊपर एनिमल जैसा ही क्या बन रहा है, विट्रोडेंटाइन बन रहा है। और जैसी पल्प कैविटी हमारे टीथ के अंदर पाई जाती है सेम पल्प कैविटी इनके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। और क्या होता है कि जो शार्क होती हैं उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो भी किस तरह के होते हैं, वो भी प्लेकोइड स्केल्स का ही एक रूप होता है। जो शार्क के टीथ होते हैं वो एल्डार्ड प्लेकोइड स्केल फॉर्म इन द स्किन। जो स्किन के अंदर मतलब यानी कि जबड़े के अंदर जो स्किन पाई जाती है वो शार्क के जो टीथ होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो उसके माउथ के अंदर जो स्किन होती है, ठीक है, जबड़े के अंदर जो उसकी स्किन होती है वहाँ से ये फॉर्म होते हैं, क्या, शार्क के जो टीथ होते हैं, ठीक है। एक बार हम इसके डेवलपमेंट को फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। तो डर्मिस की कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं कौन सी, मेसोडर्मल कोशिकाएं क्या होंगी, एक्यूमुलेट होने स्टार्ट कर देंगी यानी एकत्रित होना स्टार्ट कर देंगी।
और क्या बन जाएगा, डर्मल पेपिला बन जाएगा। ये देखिए डर्मल पेपिला यहाँ पर बन चुका है, छोटा सा, ठीक है, डर्मल पेपिला बन चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, सबसे पहली कोशिकाएं कौन सी आएंगी, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं आएंगी। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसका सीक्रेशन करेंगी, डेंटाइन का सीक्रेशन करेंगी। ये देखिए डेंटाइन का सीक्रेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, एपिडर्मिस को धकेलता है ऊपर की तरफ और डेंटाइन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और अंदर अंदर क्या बनती रहती है, यहाँ पर कैविटी बनती हुई रहती है जो कि आगे चल के पल्प कैविटी बनाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसके जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं, इसके ऊपर जो कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, एनिमल ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। ये जो ब्लैक पट्टी हमें दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये एनिमल ऑर्गन बनाएगा और ये किसका सीक्रेशन करेगा, विट्रोडेंटाइन का सीक्रेशन करेगा, जो कि कैसा होगा, एनिमल जैसा होगा, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर ब्लैक कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, ये है विट्रोडेंटाइन। इसके अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है वाइट वाला जो पोर्शन है, ये है आपका डेंटाइन और इसके अंदर जो हमें खाली कैविटी दिखाई दे रही है, ये है पल्प कैविटी। नीचे की तरफ जो बेसल प्लेट है, इसके अंदर हमें सीमेंट दिखाई दे रहा है। सीमेंट वाला पोर्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और ये कठोर हो जाती है, बेसल प्लेट धंस जाती है मतलब एक तरह से, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली है, वो देखिए ये छोटी छोटी जो हमें लाइनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, शार्पीज फाइबर। मैंने आपको बताया था कि शार्पीज फाइबर के थ्रू ही ये जो स्पाइन है या फिर हम कहें जो स्केल्स है वो डर्मिश में धंसा हुआ रहता है, ये पकड़ बना के यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से जो स्कोलियोडॉन है या फिर हम कहें डॉग फिश हैं, शार्क जो फिशेज होती हैं, उनके अंदर ये स्केल्स का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।